इंसानों की तरह तैयार होने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन उठने में जब लेट हो और तैयार होने का टाइम बिल्कुल जीरो हो तो ये नो मेकअप लुक तुम्हारी जान बचाने वाला है। तो लड़कियों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी अपना एक्चुअल 5 मिनट इमरजेंसी मेकअप लुक। मेकअप तो सिखाऊंगी लेकिन साथ में कुछ हेयर स्टाइलिंग टिप्स भी दूंगी। सबसे पहले तो लड़कियों, तुम लोगों ने सुबह उठ के शावर लाजमी ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर तुम लोग सुबह उठ के शावर लेते हो ना तो सारा दिन तुम्हारा बहुत फ्रेश गुजरता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि स्किन प्रेप लाजमी करो। 2 स्टेप सिंपल सी स्किन प्रेप बताऊंगी। सबसे पहले मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनब्लॉक। बस ये तुम्हारी स्किन प्रेप है। मॉइस्चराइजर मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी तो मैंने जल्दी से सनब्लॉक लगा लिया। कोशिश करो कि कोई टिंटेड सनब्लॉक यूज कर लो ताकि तुम्हें बेस लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कुछ लड़कियां मेरी तरह होती हैं जो बिल्कुल फ्लॉलेस दिखना चाहती हैं, तो फ्लॉलेस दिखने के लिए तुम लोग कोई भी टिंटेड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, लाइट वेट से होते हैं, इसकी फाउंडेशन वाली कवरेज भी मिल जाती है और हमें फाउंडेशन भी नहीं लगानी पड़ती। और मेरी वो वाली क्यूटीज भी फिक्र ना करें जिनके पास टिंटेड सनब्लॉक नहीं है या टिंटेड मॉइस्चराइजर नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, आपकी आप ही है ना। मैंने रिसेंट वीडियो में आप लोगों को सिखाया है, जाकर वहां से देख लो। खुद घर पर अपना टिंटेड मॉइस्चराइजर बनाओ और लगाओ। लड़कियों, एक मजे की बात बताऊं, जब ये टिंटेड मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक्स हुआ ही नहीं करते थे ना, तब भी तुम्हारी आप ये वाले हैक्स ट्राई किया करती थी और डेली बेसिस पर मैं ये लगाकर जाया करती थी। यार ट्रस्ट मी, इतने मजे के रिजल्ट्स मिलते थे, इतनी फ्लॉलेस फिनिश आती थी, ग्लोइंग इफेक्ट आता था। मतलब तुम्हारी आप ही शुरू से जुगाड़ू प्रो मैक्स है। अब तुम लोग अगर मेरी तरह रातों को जागती हो तो तुम्हारे हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स भी होंगे मेरी तरह। अगर तुम बीमार मुर्गी बिल्कुल नहीं दिखना चाहती ना तो हल्के से 1-2 डॉट जो है ना कंसीलर के अप्लाई कर लिया करो, जल्दी जल्दी, क्विक। और हाँ लड़कियों, ये कंसीलर की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। और देखो, मैंने बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट लिया है। 3 छोटे छोटे से डॉट्स मैंने अंडर आइज के नीचे लगाए हैं, 2 आउटर कॉर्नर पर लगाए हैं और एक डॉट जो है वो मैंने इनर कॉर्नर पर लगाया। अब तुम इस कंसीलर को लगा के ऐसे भूल जाओ जैसे अपने बाकी काम करना भूल जाती हो, ठीक है। उतनी देर तुम अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लो। आईब्रोज फिल करना बेहद जरूरी है। लड़कियों, आईब्रोज हमारे फेस में और मेकअप में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करी होती है। सबसे पहले हमारी नजर आईब्रोज पे ही पड़ती है। खासतौर पे मेरी जैसी लड़कियां जिनकी आईब्रोज बहुत लाइट होती है ना, तो उन लोगों को तो बहुत जरूरी होता है यार, मैं कुछ और करूँ ना करूँ, मुझे आईब्रोज फिल इन करना बेहद जरूरी होता है। ये फिल करते ही मेरे चेहरे पर जो एक रौनक आती है ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरे मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लड़कियों मेरा पहला जवाब होगा कि एक तो आईब्रो पैलेट होनी चाहिए मेरे पास, दूसरा ये कोई भी लिप टिंट होना चाहिए, बस। बाकी मेरा मेकअप जो है ना वो हो जाएगा। बाकी लड़कियों, तुम भी कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेकअप में। चलो लड़कियों, देखते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए मेकअप में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो एक फन हो जाएगा। लड़कियों जरूर कमेंट्स करके बताना कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेस हो गई, आईब्रोज हो गई, लेकिन हमने फेस पर कलर भी ऐड करना है क्योंकि हमने चिट्टा भूत नहीं दिखना। हल्का सा पिंकी और फ्रेश इफेक्ट देने के लिए तुम लोग क्या करोगे, कोई भी लिप एंड चीक टिंट यूज करोगे जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। मिस रोज का ये वाला यार मुझे अच्छा लगता है, इसका शेड बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं यार, ये 04 शेड, ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और अफोर्डेबल भी है, और ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है यार। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्रमोशन मैंने मिस रोज के प्रोडक्ट्स की कर दी है ना, मिस रोज को खुद आके मुझसे कोलैब करना चाहिए। बहरहाल हमने चुनु मुनु से डॉट्स जो है ना अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कर ली, क्योंकि मैं यहीं पर अप्लाई करती हूँ यार, इससे काफी फ्रेश लुक आती है। और हल्के से मैंने आंखों पर भी 1-2 डॉट्स अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब बारी आ गई फाइनली, हमने जिस कंसीलर को भूल गए थे ना, अब हम उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग की टेक्निक लड़कियों बिल्कुल मिस ना करना। ये देख लो कि मैं किस तरीके से ब्लेंड करी हूँ। ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्टली होनी चाहिए, रगड़ना नहीं है तुम लोगों ने इसको, ठीक है। और हाँ लड़कियों, प्रोडक्ट के लिंक्स तुम लोग बहुत ज्यादा मुझसे मांगते रहते हो, तो मैंने अब दराज के लिंक शेयर करना शुरू कर दिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे। देखो तुम्हारी आप ही तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है, ढूंढ के दराज के लिंक्स तुम्हारे लिए लगाती हूँ और ऑथेंटिक लिंक्स ढूंढती हूँ ताकि तुम लोगों को सही चीज मिल सके। कंसीलर की ब्लेंडिंग के बाद तुम लोगों ने एक सॉफ्ट ब्रेसल वाला छोटा ब्रश लेना है, जिसकी मदद से तुम लोगों ने अपने चीक्स को ब्लेंड करना है। बड़े ब्रश से पता क्या होता है, हमेशा जो है ना वो चीक्स के ऊपर फैल जाता है सारा का सारा ब्लश, और ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या कार्टून बन गए। ट्रस्ट मी गर्ल्स, जब से मैंने ये पतला ब्रश इस्तेमाल करना शुरू किया ना ब्लेंडिंग के लिए, मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा ब्लश ओवर नहीं होता। मतलब एग्जैक्ट जिस एरिया पर मुझे इसकी प्लेसमेंट चाहिए होती है ना, मैं बस उसी जगह पर रहकर इसको ब्लेंड करती हूँ। अब वही सेम ब्रश लेके तुम लोगों ने आंखों पे भी हल्का फुल्का फेर लेना। इससे क्या होगा, तुम्हारी आंखें भी एकदम फ्रेश हो जाएंगी, पिंकी पिंकी सॉफ्ट इफेक्ट आएगा तुम्हारी आंखों पे। सॉफ्ट एंड पिंकी लिप्स के लिए यार मैंने एक बहुत मजे की चीज ढूंढी है दराज से। पता नहीं तुम लोग यूज करते हो या नहीं, तुम लोगों ने किया है या नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। ये मुझे एक नई सी चीज मिली है यार, ये जेली सा जो एक लिपस्टिक होता है ना, ये बहुत मजे का एक कलर दे देता है लिप्स के ऊपर। एक तो लिप्स सॉफ्ट भी हो जाते हैं इसको लगाने के बाद, और इसमें एक हल्का सा टिंट होता है जो कि आपको पिंकी सॉफ्ट पिंक सा आपके लिप्स पे एक इफेक्ट देता है, और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। मतलब आपके लिप्स काफी देर तक पिंकी पिंकी रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टिकी चिकना चिकना नहीं होता। लिप्स पे लगाने के बाद जो है ना बहुत मजे के लिप्स लगने लग जाते हैं। तुम चेक करो, जैसे जैसे मैं इसको लगा रही हूँ ना यार, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। और तुम्हें पता ही है यार, कोई पेड प्रमोशन नहीं, खरीदी है मैंने खुद। प्लस इसकी पैकेजिंग भी बहुत मजे की है लड़कियों। मैंने तो इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। तुम लोग कमेंट से बताना क्या तुम लोग इसको यूज कर चुके हो या नहीं। ये एक बहुत क्यूट सी चीज मुझे दराज से मिली थी, मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी छोटी छोटी क्यूट सी चीजें। मेरा ख्याल है सारी लड़कियों को ऐसी क्यूट चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, चाहे वो काम की हो या ना हो। अब ये पता नहीं मेरे काम का है या नहीं, मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। मुझे क्यूट लग रहा था, बस मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। चलो लड़कियों, फिर मिलकर टेस्ट कर लेते हैं ये वाकई वर्क करता है या नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा ईजी टू यूज नहीं है। इसको इसमें तुम्हारी आंख भी दब सकती है, मतलब बहुत ध्यान से इसको तुम लोगों ने यूज करना है। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा लैशेस को अच्छे से लिफ्ट नहीं करता, ये बहुत हल्का सा लिफ्ट देता है। तीसरा ये कि इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी असली लैशेस दिखाई नहीं दे रही होती। समटाइम्स तुम अपनी आंख भी दबा सकते हो इसके अंदर। बस सारे पॉइंट्स इसके क्यूटनेस के हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब लड़कियों दिल थाम लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक आंखों को बड़ा करने की एक छोटी सी टेक्निक बताने वाली हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली करती हूँ और मेरी आंखें इस पर काफी ज्यादा बड़ी लगती है। और मुझे बहुत ज्यादा लड़कियों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि आप ये वाला आंखों का मेकअप बताएं कि आप कैसे करती हैं। तो यार बहुत सिंपल है, देख लो मैं क्या करती हूँ। एक काजल पेंसिल लेती हूँ, कोशिश करो कि स्मच प्रूफ काजल लो। ये बहुत सिंपल और इजी ट्रिक है। तुम लोगों ने क्या करना है कि अपने लोअर लैश लाइन पर आउटर कॉर्नर पर जस्ट तुम लोगों ने काजल अप्लाई करना है, और अपर लैश लाइन के कॉर्नर पर बस तुम लोगों ने काजल अप्लाई करना है। याद रखो लड़कियों, सिर्फ आउटर एजेस पर ही काजल अप्लाई करना है। तुम चेक करो कि मैंने एक वी सा बना दिया ऊपर आउटर
आउटर कॉर्नर पर, जिससे मेरी आंख जो है ना, आंख की शेप बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। पूरी आंख के ऊपर काजल लगाने से बेहतर है सिर्फ आउटर एजेस को डिफाइन करो, इससे तुम्हारी आंखें डॉल लाइक बड़ी बड़ी दिखती है। लड़कियों, ये टिप मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। तुम लोगों ने लेना है एक मेकअप फिक्सर, एक ब्रश लेना है फ्लफी सा, जिससे तुम लोगों ने अपने कंसीलर को ब्लेंड किया था वही ले लो, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, ब्रश के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। हल्का हल्का जो है हाथ के ऊपर टैप टैप करने के बाद, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने के बाद, तुम लोगों ने उस ब्रश को क्या करना है, अपने अंडर आई एरिया पर जहाँ पर तुम लोगों ने कंसीलर इस्तेमाल किया था, वहाँ पर तुम लोग पाउडर की जगह पर ये ट्रिक यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो लाइंस बनती है ना, बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं आप ही हमें आंखों के नीचे लाइंस बन जाती हैं, लॉफ लाइंस बन जाती हैं, तो ये वाली टेक्निक बहुत काम आती है तुम्हारे चेहरे पर जहाँ भी लाइंस पड़ती हैं। अगर तुम चाहो तो अपने पूरे मेकअप को भी इस टेक्निक से सेट कर सकते हो। अब अगर तुम अपनी आंखों को डॉल लाइक बड़ा बड़ा दिखाना चाहती हो तो तुम लोग मस्कारा को बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, क्योंकि हमने काजल जिस तरीके से लगाया ना, उसके ऊपर मस्कारा लगाओगे तो तुम्हारी आंखें डबल हो जाएंगी, मतलब एनहेंस हो जाएंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। मैं मस्कारा बिल्कुल स्किप नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्कारा अपनी आंखों पर। क्विकली फेस पर ग्लो भी चाहती हो तो तुम लोग ये पेन खरीद लो, ये हाईलाइटर पेन होता है यार, ये बहुत क्विक काम करता है, मतलब ये मिनटों में तुम लोग इससे अपने फेस को हाईलाइट कर लेते हो, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते। तो मैंने क्या किया, अपने इनर कॉर्नर्स को हल्का हल्का डिफाइन कर दिया, इसकी मदद से नोज की टिप को डिफाइन कर दिया, फेस के जिन जिन एरियाज को मैंने हाईलाइट करना है ना, ये बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल्स भी चंकी नहीं होते, बहुत ये ना लाइट सा सिंपल सा एक हल्की सी शाइन देता है आपके फेस के ऊपर, जो कि नेचुरल वाला ग्लो लगता है, ठीक है। मैं इसी को यूज़ करती हूँ, ये बहुत रीजनेबल सस्ते से मिल जाते हैं, तुम लोगों को मैंने लिंक शेयर कर दूंगी, दराज से तुम लोग बाय कर सकते हो। चेक करो लड़कियों, हमारा कितना ग्लोइंग पिंकी फ्रेश मेकअप हो गया 5 मिनटों के अंदर। अब हम जल्दी जल्दी बालों को भी कर लेते हैं। लड़कियों, ये बात मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताई थी कि जितना मर्जी खूबसूरत मेकअप कर लो, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे ना, तुम्हारी लुक बेकार हो जाती है। तो जल्दी जल्दी हम बालों को फिक्स करने का भी मैं तुम्हें तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो तुम लोग बालों को डिटेंगल कर लो, ब्रश कर लो, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बालों को ड्राई करने के लिए ड्रायर के बजाय तुम लोग एयर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत रीजनेबल सस्ता सा दराज से मिल जाता है, 2500-2000 की रेंज में तुम्हें इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर तुम लोग देख लो, इसकी स्पीड इस पे मेंशन होती है, लो हाई मीडियम स्पीड होती है, ठीक है। मैं तो इसको मीडियम पे या हाई पे रख के चला देती हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग इसको बालों को इससे ड्राई भी कर सकते हो, बालों को साथ साथ एक ही टाइम पे स्टाइलाइज भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता जिन लड़कियों के पास, और जिन लोगों को ड्रायर से बिल्कुल भी बालों को स्टाइलिंग करनी नहीं आती, वो मुश्किल भी होता है। तो तुम लोग क्या करोगे, फटाफट इसको पहले सीधा सीधा फेरते जाओगे तो ये बालों को ड्राई करता जाएगा, नीचे से अंदर से बाहर से, जैसे मर्जी तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे बाल भी ड्राई होते जाएंगे और बाल स्टाइलाइज भी होते जाएंगे। अभी मैं तुम्हें से बालों को स्टाइलाइज करके दिखाती हूँ, मैं क्विकली किस तरीके से अपने बालों को इससे सेट कर लेती हूँ। देर हो रही है ना, तो तुम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम जल्दी से इसको यूज़ कर लो। लेकिन उससे पहले बालों को सिल्की और स्मूथ दिखाने के लिए कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम यूज़ करो जब तुम्हारे बाल 50% ड्राई हो जाए। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया कि मैं ये डव का सीरम यूज़ करती हूँ, मेरे बालों पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सूट नहीं करता, भाई जिसको जो सूट करता है वो यूज़ करो, जरूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों को जो बता रही हूँ वही यूज़ करो। हेयर सीरम लगाने का सबसे बड़ा फायदा तुम चेक कर लो कि मेरे बाल सिल्की स्मूथ शाइनी होने के साथ साथ बालों के अंदर जो फ्रिज है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो तुम चेक कर लो बाल कितने स्मूथ लग रहे हैं। सीरम लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा लाइट वेट सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। लड़कियों, ये है वो क्विक टाइम सेविंग स्टाइलिंग टिप जो कि तुम लोग फॉलो कर सकते हो। तुम लोग क्या करोगे, ब्रश को बालों के अंदर वाली साइड पे रखोगे, इनवर्ट ट्विस्ट करते हुए नीचे लाते जाओगे, ठीक है। मैं इनवर्ट ट्विस्ट किए जाऊंगी, नीचे लाऊंगी, और जब बालों को छोड़ूंगी चेक करो मेरी जो कटिंग है कितनी प्रोमिनेंट, और ये लेयर्स जिनके कट हुए होते हैं ना बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिनके नहीं भी होते उनके भी बाल बहुत स्टाइलिश हो जाते हैं। ये तुम लोगों ने बालों की सेंटर पार्टीशन करके ना हर साइड से 2-2 सेक्शन बना के तुम लोगों ने करना है, बस मैक्सिमम 2-2 सेक्शन देख लो। मैंने आधे आधे बाल ले लिए हैं और 2 सेक्शन में जो है वो मेरे पूरे बाल कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं किस तरीके से ब्रश को घुमाती जा रही हूँ, नीचे की तरफ ला रही हूँ, और चेक करो मेरे बाल कितने बाउंसी वॉल्यूम आ गया बालों में, बाल बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। क्विक सी हेयर स्टाइलिंग के बाद हम जल्दी से कपड़े चेंज करके आते हैं। मैं तुम्हें अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ यार, बहुत बॉम्बास्टिक लुक आ गई है। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे, तुम लोग जीरो से हीरो बन जाओगे। तो भाई प्रेजेंटेबल दिखना है ना, तो थोड़ी सी कोशिश किया करो, मेहनत किया करो, क्योंकि आजकल के लोग ज्यादातर आपको आपकी लुक से जज करते हैं। तो सबसे पहला इंप्रेशन और इम्पैक्ट जो है वो आपकी लुक का पड़ता है, तो लुक अच्छी होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो लड़कियों हमारी लुक ही दिखती है, उसके बाद पता चलता है कि आप नेचर वाइज कैसे हैं, आप तमीजदार हैं या नहीं, आपके अंदर अक्ल है या नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप अपनी लुक से मारते हो लोगों को। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लुक्स ही खाली मैटर करती हैं, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी खूबसूरती भी किसी काम की नहीं होती जिसमें दिमाग ही ना हो। तो लड़कियों, बाहर से खूबसूरत दिखने के साथ साथ दिल और दिमागी तौर पर भी तुम लोगों को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो लड़कियों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। जरा सी भी तुम लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी ना, तुम लोगों ने कमेंट में एक रेड हार्ट, प्यारा सा रेड हार्ट लाजमी देना अपनी आपी के लिए। और यहाँ पर तुम्हारी आपी को वीडियो शूट करते हुए शर्म आ रही है लोगों के सामने, क्योंकि कोई मेरे सामने यहाँ बैठा हुआ था जो मुझे हंसाई जा रहा था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।